खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मिशन संकल्प के तहत नशा मुक्ति के संबंध में पोस्टर विमोचन किया जाकर अभियान की शुरुआत की गई। जोधपुर, श्रीमान राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर व श्रीमान राजाशीराज पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम के निर्देशन में एवं निशांत भारद्वाज अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोधपुर के सुपरविजन में आज दिनांक 02/12/2024 को मिशन संकल्प के तहत नशा मुक्ति के संबंध में पोस्टर विमोचन किया जाकर अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान जोधपुर शहर में युवाओं में बढ़ती नशा प्रवृत्ति को जड़ से समाप्त करने हेतु एक समग्र प्रयास है। इस बहुआयामी मिशन में जिला जोधपुर पश्चिम पुलिस आयुक्तालय जोधपुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सहायक औषधि नियंत्रक, नशा मुक्ति केंद्र, प्रेस क्लब जोधपुर सहयोगी भूमिका में रहेंगे। मिशन संकल्प के तहत निम्न बिंदुओं पर एकीकृत प्रयास किए जाएंगे। 1. एनडीपीएस एक्ट में अधिकाधिक कार्यवाही, वांछित अपराधियों की धरपकड़ और ड्रग्स की सप्लाई चेन को तोड़ने हेतु विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। जिला जोधपुर पश्चिम में अब तक एनडीपीएस एक्ट में ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए पिछले वर्ष 2023-77 की तुलना में अब तक 2024-93 कार्यवाही की गई है, जो पिछले वर्ष से 20.77% अधिक है। इसी प्रकार निरंतर कार्यवाही जारी रखी जाएगी। बड़े सप्लायर्स, मध्यम स्तर के सप्लायर्स और छोटे रिटेल स्तर के सप्लायर्स जैसे पान सिगरेट की दुकानें, चाय की दुकानें, किराने दूध की दुकानें इत्यादि का योजनाबद्ध तरीके से चिन्हीकरण और उनके विरुद्ध कार्यवाही। एरिया डोमिनेशन, ड्रग्स संवेदनशील क्षेत्र एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर लगातार निगरानी एवं त्वरित कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जाकर कार्यवाही की जाएगी। दिनांक 29/11/2024 को एरिया डोमिनेशन के तहत सक्रिय अपराधियों एवं मादक पदार्थ में लिप्त के विरुद्ध धरपकड़ कार्यवाही कर कुल 149 स्थानों पर दबिश देकर कुल 06 प्रकरण एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट व 13 आरपीजीओ में दर्ज किए गए। कार्यवाही के दौरान कुल 71 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया व 54 वाहन जब्त किए गए। इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। प्रतिबंधित दवाइयों की दुकानों पर बिक्री की प्रभावी रोकथाम हेतु समय समय पर सहायक औषधि नियंत्रक अधिकारी से समन्वय स्थापित कर निरीक्षण कर कार्यवाही की जाएगी। शिक्षण संस्थान, व्यवसायिक क्षेत्र, रेस्टोरेंट सेवा, कैफे के आसपास ड्रग सप्लाई पर तकनीकी व आसूचना तंत्र को सक्रिय कर सतत निगरानी रखी जाकर ड्रग सप्लाई करता व प्राप्तकर्ता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण एवं संचालन हेतु संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर नशे के आदि व्यक्तियों की काउंसलिंग करवाकर उनके पुनर्वास हेतु प्रयास किया जाएगा एवं इस अभियान में नशा मुक्त व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए नशा मुक्ति हेतु जागरूकता के प्रयास किए जाएंगे। जनवरी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें रैली, नुक्कड़ नाटक, सेमिनार, मैराथन व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ जुड़कर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के मार्फत प्रचार प्रसार किया जाएगा। यह अभियान पूरे दिसंबर माह में अनवरत रूप से चलाया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने हेतु मादक पदार्थ बेचने व अन्य किसी भी प्रकार की सूचना दी जा सकती है एवं सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा। जोधपुर में खासकर पश्चिम जिले में नशे की प्रवृत्ति को जड़ से रोकने के लिए, हटाने के लिए आज हम एक विशेष अभियान मिशन संकल्प के नाम से शुरुआत कर रहे हैं। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर अभियान है, जिसमें अलग अलग जो प्रशासन के जो विभाग हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय विभाग हो, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी हो, एनसीबी हो गया, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर साहब हो गए, इन सब के साथ मिलकर ये मल्टी स्टेक होल्डर अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के 6 मुख्य स्तंभ रहेंगे। पहला स्तंभ है वांछित अपराधियों की धरपकड़ एनडीपीएस एक्ट के अंदर और ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करना, और साथ ही साथ जो ड्रग्स का एक पूरा जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ना। इसमें हमने काफी योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग लेवल के जो सप्लायर्स है, चाहे वो बड़े सप्लायर्स है, चाहे वो मीडियम लेवल के सप्लायर्स है, चाहे वो बिल्कुल रिटेल लेवल के जो सप्लायर्स है, उनको चिन्हित किया है और उनके ऊपर हम रेगुलर कार्रवाई करते रहेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने पूरे जिले में इस तरीके का एरिया डोमिनेशन चलाया था और खासकर कुछ
जो एरियाज है जो कि एनडीपीएस के हिसाब से ज्यादा सक्रिय रहते हैं, वहां पर विशेषकर ध्यान देकर, जैसे राजीव गांधी नगर हो गया, धवा हो गया, पीच हो गई, वहां पर काफी फोकस तरीके से एरिया डोमिनेशन चलाया था कुछ दिन पहले, और जो रिटेल लेवल के सप्लायर्स उनको हमने टारगेट किया था और काफी अच्छी कार्रवाई की थी कुछ दिन पहले। ऐसी कार्रवाई हम भविष्य में भी जारी रखेंगे। इसके अलावा असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर जो है उनके साथ मिलकर जितनी भी दवा की दुकानें हैं उनका हम रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे, ऑडिट करेंगे, निरीक्षण करेंगे, ताकि जो भी प्रतिबंधित दवाएं हैं उनका सेल विदाउट प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ना हो। जो चौथा स्तंभ रहेगा इस अभियान का वो रहेगा नशा मुक्ति केंद्र का संचालन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, उसको सुनिश्चित करना। इस स्तंभ को लेकर जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है उनके साथ मिलकर हम इनका रेगुलर निरीक्षण करेंगे। खासकर ऐसे लोग जिनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन हुआ है, जिनकी प्रॉपर काउंसलिंग हुई है और वो नशा मुक्ति केंद्र जाकर उनके जीवन में सुधार आया है, ऐसे लोगों को हम चिन्हित करेंगे, उनके इंटरव्यूज बनाएंगे, उनके डॉक्यू सीरीज बनाएंगे और उन लोगों को दिखाया जाएगा जो कि नशा के सेवन की ओर अग्रसर है या उस दिशा में जा रहे हैं, ताकि उनके लिए एक रोल मॉडल ये लोग बने और उन्हें पता हो कि भाई अगर हेल्प मिले, प्रॉपर काउंसलिंग हो और सही तरीके से उनका रिहैबिलिटेशन हो तो वो नशा के चंगुल से बाहर निकल सकते हैं। और लास्ट जो इसका स्तंभ है वो है जो कुछ वल्नरेबल एरियाज होते हैं, जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, इसके आसपास जो ड्रग्स का जो सप्लाई चेन है और ड्रग्स का जो सेवन करते हैं और जो सप्लाई करते हैं, उन दोनों को हम चिन्हित करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमारी विशेष निगरानी रहेगी, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल सर्वेलेंस के थ्रू हो या फिर ग्राउंड लेवल पर आसूचना इकट्ठा करना। और लास्ट में जो जन जागरूकता जो हम चलाएंगे वो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर चलाएंगे। कल एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा और इस पूरे महीने, दिसंबर के महीने, हम रेगुलर स्कूल्स कॉलेजेस में चाहे वो सेमिनार कराना हो या फिर अलग अलग जगह पे नुक्कड़ नाटक कराना हो, मिनी मैराथन कराना हो, हम रेगुलर इस तरीके के जन जागरूकता से संबंधित इवेंट्स कराते रहेंगे। और एक हमने स्पेशल व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर किसी के पास अगर कोई भी सूचना हो, चाहे वो सप्लाई चेन को लेकर हो, कहाँ पर जो एनडीपीएस के जो प्रतिबंधित सब्सटेंसेज हैं उनकी अगर बिक्री को लेकर हो या फिर जो सेवन कर रहे हैं उनको लेकर हो, कोई भी इस नंबर पर सूचना दे सकता है और हम त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये आवश्यकता क्यों पड़ी था मिशन संकल्प की? केवल जोधपुर नहीं, राजस्थान नहीं, पूरा देश जो है इसमें जो नशे की जो लत है और नशा का जो सेवन जो हो रहा है काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है। और जो फीडबैक आया था कि भाई हमारे पास भी रेगुलर ऐसे लोग आते रहते हैं जो नशे के सेवन की वजह से केवल उनकी जिंदगी खराब नहीं हुई, पूरे परिवार की जिंदगी खराब हो गई। और फिर एक बार जो नशे का सेवन करना लगते हैं वो फिर उससे बेसिकली एक पूरा एक चेन बनता है, मतलब वो और भी अपराध फिर करने लगते हैं। अगर उनको पैसा नहीं मिलता नशा सेवन के लिए, फिर वो चोरी भी करते हैं, लूट भी करते हैं, बाइक चोरी करेंगे, चेन स्नैचिंग करेंगे। तो एक पूरा एक जो है इंटरलिंक्ड है। तो और जैसा मैंने बताया कि ये समस्या को एक इंटीग्रेटेड तरीके से जब तक हम डील नहीं करेंगे तब तक प्रभावी आउटकम नहीं आ पाएगा। इसीलिए इस मिशन को लॉन्च किया गया। जैसा मैंने बताया, सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर एक इंटीग्रेटेड प्रयास करेंगे ताकि ग्राउंड लेवल पर एक्चुअल कुछ आउटकम, कुछ इम्पैक्ट दिखे।